गलत किस्म से ज़बान का इस्तेमाल किया कि इसको बाहर निकालो, अगर तुमने ना निकाला तो तुम लोगों का वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर और पाकिस्तान के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला की। इसके हवाले से एक बड़ी अहम खबर आई और उसने अपना एक वीलॉग भी किया था। उस वीलॉग से कुछ चीज़ें जो है वो मैंने ली हैं और इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन भी फिर इकट्ठी की कि आखिर मामला है क्या, कि नदीम नानी वाला के साथ इस मरतबा क्या मामला जो है वो हुआ और किस तरह से जो है उसके साथ एक कार्रवाई हुई उसके साथ घर में। 2 रोज़ कबल मामला ये है कि 2 रोज़ कबल नदीम नानी वाला अपनी फैमिली के हमरा रात को 1 बजे के करीब घर आता है। इस दौरान जैसे ही वो अपनी आकर गाड़ी रोकता है, तो एक प्राइवेट गाड़ी में जिसमें बकौल नदीम नानी वाला के एक सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी, 3 अफराद उतर कर उसके पास आते हैं और इसकी गाड़ी का शीशा खटखटाते हैं और फिर कहते हैं कि आप ज़रा बाहर आ जाएँ। जिसमें नदीम नानी वाला ये पूछता है कि जी आप लोग कौन हैं और क्यों यहाँ पर आए हैं? क्या वजह है, किस लिए आपने मुझसे ये पूछ-गिछ कर रहे हैं? तो कहते हैं जी हमें आपसे कुछ काम है और आप ज़रा गाड़ी से बाहर आ जाएँ। अब नदीम के साथ उसकी फैमिली भी मौजूद थी, तो जिस पर वो थोड़ा-सा हेसिटेट हो रहा था कि आखिर किस तरीके से जो है मैंने चीज़ों को देखना और करना भी है। तो उसने कहा कि आप 2 मिनट ज़रा मुझे वेट दें, मेरी गाड़ी आ गई है, मेरी फैमिली साथ बैठी, तो मैं इन्हें घर के अंदर उतार कर गाड़ी पार्क करके फिर आप लोगों से बात करता हूँ। और फिर वो जो आप साइड में फुटेजेस भी देख रहे हैं और ये नदीम की है, घर की है, सीसीटीवी फुटेज। नदीम जाता है, अपनी गाड़ी पार्क करता, उसके बाद उतर कर वो बाहर उन लोगों के पास आता। उसमें एक शख्स जो है बावर्दी गालिबन नज़र आ रहा है और एक ने जो है वो जो नदीम के मुताबिक ही एक ने ट्राउज़र टी-शर्ट पहनी हुई है, चेहरा जो है उसका नकाबज़दा है। तो वो उससे बातचीत करते कहते हैं जी हमें आपसे कुछ पूछ-गिछ करनी तो आप हमारे साथ चलें। इस पे नदीम कहता है कि जी मैंने कहाँ जाना आपके साथ, क्यों जाऊँ? और वो फिर थोड़ी-सी इनके दरमियान बहस होती है, वो उसको कहता बकौल नदीम के कि वो उसको ज़बरदस्ती गाड़ी की तरफ ले जाना शुरू करते, कहता है अच्छा चलते हैं। मैंने भी शर्ट नहीं पहनी हुई, मैं शर्ट पहन लूँ, मैंने टी-शर्ट पहनी हुई है, मेरे बाजू नंगे हैं, तो बेहतर है कि एक प्रॉपर ड्रेसिंग के अंदर जो है ना मुझे जाना चाहिए। जहाँ पे भी आप लोग मुझे ले जाना चाहते हैं, मैं इससे पहले भी पेश होता हूँ, इससे पहले भी कई मर्तबा मुझे बुलवाया गया और मैं जाके पेश हुआ। तो वो फिर अपनी शर्ट अंदर से मँगवाता है। वो शर्ट लेने के लिए अंदर जाता है, तो जो फैमिली इसके साथ थी, नदीम के बकौल उसकी फैमिली, उसकी जो सिस्टर है, वो उसे कहती है, "आप कहाँ जा रहे हैं?" तो कहता है, "जी, मुझे लेने के लिए आए हैं, तो मैं ज़रा उनसे बात कर लूँ और मैं जाके उनसे पूछता हूँ कि क्या मामला?" तो कहती है, "तुमने अब नहीं जाना है।" अब ये तमाम जो वो शख्स है, वो बाहर गेट के खड़ा हुआ और वो फिर अंदर-बाहर होना शुरू हो जाता है। नदीम को उसकी सिस्टर जो है, वो बाहर आने नहीं देती और उसको अंदर ही रोक लेती हैं। जिस पर ये शख्स उसके गेट के अंदर दाखिल होता है और कहता है कि आप बकौल नदीम के कि आप जो है हमारे साथ चलें, आप इसको रोक रही हैं, आप गलत कर रहे हैं, तो आपके साथ जो है वो कुछ बुरा हो सकता है। अच्छा, ये तमाम इल्ज़ामात जो है नदीम ने उस मज़कूरा मुबैना शख्स के खिलाफ लगाए, जिसमें नदीम नहीं आता और फिर यहाँ से वो उसको वो शख्स जो है, वो लोग जो है वो ज़रा गुस्से में वापस चले जाते हैं। इसी दौरान नदीम की जो फैमिली है वो 15 पे कॉल करती है। नदीम आगे ये इल्ज़ाम लगाता है, हालाँकि मुझे इस इल्ज़ाम में किसी हद तक सदाकत नज़र नहीं आई है, कि 2 घंटे की ताख़ीर से जो है 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस पहुँचती है। अब नदीम नानी वाला जो है कोई आम आदमी नहीं है। ऑब्वियसली जब 15 पे कॉल होती है तो पता है कि एक इन्फ्लुएंसर है, हर बंदे को पता है, हर बंदा उसकी वीडियोज़ को जानता है, उसको देखता भी है। तो वो ये कहता है कि 2 घंटे की ताख़ीर से पुलिस मेरे पास पहुँची। बहरहाल जब पुलिस पहुँचती है 15 की कॉल पे, तो वो उन्हें नोट करवाते हैं कि इस तरह मैं आया था और ये मामला हुआ और कुछ लोग मुझे अगवा करना चाह रहे थे। तो हम मेरे घर वालों ने बीच में आके मुझे अगवा होने से बचा लिए। ये इनिशियली उनको लिखवाता और उसके बाद जो है वो फिर चले जाते हैं। अगले दिन जो है नदीम इस तमाम मामले का जो अहवाल है वो बताता है रजब भट्ट को। रजब भट्ट उसे कहता है जी आप मेरी तरफ आ जाएँ और फिर रजब भट्ट की तरफ जाता है, वहाँ पे भी उसने वो तमाम कहानी सुनाई और उसको बताया जी किस तरह से जो है उसके साथ ये वक़्त हुआ और अब उसने जो दरख्वास्त थी वो थाने में जमा भी करवा दी। अब उस दरख्वास्त के हवाले से जो है उसने जब उनसे पूछ-गिछ की तो उनका कहना है कि नदीम आपकी जो दरख्वास्त है वो एसपी साहब के पास गई है, क्योंकि उसके अंदर कुछ आपने कुछ ऐसी चीज़ें तहरीर की हैं जिस पर थाना जो है फ़ौरी तौर पे कोई एक्शन नहीं ले सकता। उसके लिए जो है हमें अप्रूवल्स की ज़रूरत है, हमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है इस दरख्वास्त में कोई भी कार्रवाई के लिए। तो अब नदीम का कहना ये है कि मैंने दरख्वास्त दे दी लेकिन मेरी दरख्वास्त में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जो एसओपी है, जो प्रोसेस है, उसे तो अडॉप्ट करना पड़ना है। लेकिन उसकी जानिब से ये बात सामने आई है कि मुझे अगवा करने की मुबैना तौर पर कोशिश की गई है। अब उसे अगवा करने की कोशिश की गई है या वो रूटीन के अंदर एक मामला था, रूटीन की कोई पूछ-गिछ थी या उसे वैसे ही कोई ब्लैकमेल करने के लिए आया था, तो ये तमाम चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेट होना बाकी हैं। लेकिन ये एक इंसिडेंट लाहौर में रिपोर्ट हुआ नदीम मुबारक
उर्फ दानी वाला के साथ कि उसके बकौल कुछ लोगों ने उसे घर के मेन गेट से अगवा करने की कोशिश की है और उसे अपना साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन इसके घर वालों ने बीच में आकर इसको रोक लिया। और साथ इसने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि उस शख्स ने जो इसको लेने के लिए आया था उसने इसकी फैमिली के साथ, इसकी बड़ी बहन के साथ कुछ बदतमीज़ी की है, कुछ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है और वो ये इनको धमकी भी देकर गया। बहरहाल अब देखना है कि नदीम की इस तमाम गुफ्तगू में कितना सच है और इस हवाले से जो है मैंने भी कोशिश की नदीम से रब्ता करने की, लेकिन इससे रब्ता नहीं हो सका और इसमें जो अपडेट आएगी उससे मैं आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के